अस्सलाम वालेकुम। मैं किसी काम से मार उड़ गया था, वहाँ से वापसी पे मैंने घर आके खाना खाना था, लेकिन मुझे कहीं और जाना पड़ गया। तो मैंने सोचा अब क्या करूँ, वहाँ से फारिग हो गया। फिर मुझे भूख लगी थी, तो वहाँ से घर जा नहीं सकता था, तो मैं सोचा बाहर से कुछ खा लूँ। तो फिर मैं सोचा क्या खाऊँ। नान चने यहाँ पे आसपास कोई सही नज़र नहीं आ रहा मुझे, नान चने वाला। और फिर मैं देखा चिकन चने, तो मैं सोचा चिकन चने अच्छे होते हैं, लेकिन बंदा जो वहाँ पे बैठा हुआ था उसकी हालत ठीक नहीं थी, तो मैंने नहीं वहाँ से खाए। तो फिर मैंने सोचा गुझी लीम खा लूँ, लेकिन वो चिकन वाली थी। चिकन एक तो बड़ा नाम होता है उनका, दूसरा वो सही नहीं होता। फिर मैं सोचा निहारी, लेकिन निहारी की कम से कम प्लेट भी 700 की है। तो मैंने कहा ये क्या मतलब क्या करूँ अब। फिर मैंने सोचा कि मैंने देखा किसी रेस्टोरेंट से कोई देसी खाना मिलता हो तो वहाँ से खा लूँ। तो फिर मैंने देखा कि पिंड रेस्टोरेंट, या पहले यहाँ वहाँ देखा, नहीं मेरे मतलब की चीज़ नहीं थी। मैंने देखा पिंड रेस्टोरेंट में, वहाँ गया हूँ तो वहाँ पे मैंने देखा मेन्यू। मैं ये होटल रेस्टोरेंट से खाना खाता नहीं हूँ, क्योंकि एक तो महंगे होते हैं, दूसरा वहाँ पे अकेला जाके बैठने का क्या फ़ायदा। तो फिर मैंने मेन्यू देखा। मेन्यू में था कबाब था, मतलब ज़्यादातर चिकन 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 कबाब, चिकन मलाई बोटी, चिकन ये चिकन वो। मैंने कहा ये चिकन पता नहीं इनके दिमाग से कब निकलेगा। एक मटन कबाब था, वो 1200 रुपये का था। मैंने कहा इसमें कितने कबाब हैं?" कहता 4। मैंने कहा एक कबाब दे दोगे 400 रुपये का?" कहता नहीं। तो फिर मैंने देखा कि जो कि दूसरी चीज़ें थी काफ़ी महंगी थी, किराए वगैरह वो मेरे मतलब की नहीं थी। दूसरे लोगों का वो मतलब दूसरे लोग बड़े शौक से खाते हैं, लेकिन मेरा कभी कभी दिल नहीं करता ये चीज़ें खाने का। तो वहाँ पे मैंने देखा कि दाल मखनी थी 150 रुपये की, और साग था 350 का। उसके साथ मैंने सोचा कि वो तवे वाली रोटी होती है चपाती, वो खाऊंगा, लेकिन वो यहाँ पे नहीं थी। तो रोटी नान था, वो भी 100 से ऊपर था। तो मैंने देखा कि तंदूरी पराठा लिखा हुआ है, तो वो 190 का था। मैंने कहा इतना महंगे चीज़ें, इतनी महंगी चीज़ें, लेकिन फिर मैंने सोचा यहाँ वहाँ पैसे ज़्यादा होते रहते हैं, तो आज अपने पे खर्च लूँ। तो मैंने एक तंदूरी पराठा लगाया, ऑर्डर किया, और एक साग की प्लेट। मेरा बिल बना था 540। पहले मैंने उससे कंफर्म किया कि ये फ़िक्स प्राइस है या कोई टैक्स भी है। कहता नहीं, फ़िक्स है। फिर मैं फ़र्स्ट फ्लोर पे जाके बैठ गया, वहाँ पे बैठा, और वहाँ पे मैच लगा हुआ था। मैं मैच के सामने वाली कुर्सी में बैठा, हालांकि मुझे फ़िलहाल बुक पे दिलचस्पी थी, मैच वैसे ही नज़र आ गया। तो साउथ अफ्रीका के 5-6 आउट हो गए थे, लेकिन ये जो लोग हैं पता नहीं क्यों नहीं सही खेलते। ये साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड इतनी बार सेमीफाइनल में आके आते हैं और वर्ल्ड कप नहीं जीतते, इसलिए ये इंडिया जैसी टीमें वर्ल्ड कप जीत जाते हैं। पता नहीं ये चाइना कब आएगा क्रिकेट खेलने के लिए। चाइना की टीम होगी क्रिकेट की, तो फिर सही कंपटीशन होगा मेरे ख्याल से। वो लोग क्रिकेट की अभी ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो वो मैं सुना कि 2028 में या पता नहीं कब ओलंपिक्स होने हैं, तब T20 का क्रिकेट का फॉर्मेट ओलंपिक्स में शामिल होगा। तब तक चाइना तैयार हो रहा है। खैर मैंने ना फिर देखा पौधे पड़े हैं। पौधे मैंने पहले सोचा नकली हैं, लेकिन वो सही थे, असली थे। सारे असली नहीं थे, लेकिन जो साथ साथ पड़े हुए थे वो असली थे। और जो वेटर हैं वो कामचोर थे, वो मैच देख रहे थे। इतने भी कामचोर नहीं थे, लेकिन उनका काम है ऑर्डर लेना। मैच वाली कुर्सी के पास बैठ के वो गप्पे मार रहे हैं। तो मैंने बैठा हुआ था वहाँ पे, ऑर्डर दे दिया था, तो कोई बैठ बैठ के फिर यहाँ वहाँ दे दू के टाइम गुजारा था। मैं कहा कब आएगा ऑर्डर? कहता अभी इस पे टाइम लगता है। फिर कोई 45 मिनट बाद ऑर्डर आया, और मैं देखा साग और पराठा 350 की छोटी प्लेट, लेकिन
काफ़ी है। तो वो मैंने खाए और वो बहुत अच्छे थे। और पराठा और साग क्वालिटी का लग रहा था, तो वो मैंने खाए। और फिर बिल आया, वो मैंने 540 बनते हैं, मैंने 550 रख दिए। मतलब एक्स्ट्रा टिप देने की क्या ज़रूरत है, एक तो 45 मिनट लेट आया। और एक बार मैं कहीं और ऑर्डर दिया था, उसने ना ये बिल देते वक्त ये चालाकी मारी ही कि 50-50 के नोट ऊपर रख दिया, 10 का नोट नीचे रख दिया था, जो बाकी चेंज आता है। मैंने कहा इसको मैं टिप देनी ही नहीं। फिर मुझे 10 का नोट नजर आया तो मैंने वो दे दिया। जब उसने देखा कि 50 के नोट ये साइड पे कर रहा है, 10 का नोट नहीं कर रहा है, फिर उसका मुंह बन गया। अजीब लोग होते हैं। खैर ये मैंने बिल बना था 540, मैंने 550 रख दिए और टिश्यू पेपर से हाथ साफ करके बाहर आ गया। और अगर जायका क्वालिटी का बंदा सोचे तो ज़रूरी नहीं है कि बंदा कढ़ाई खाए। और पूरी मतलब डील सारी चीज़ें भी अच्छी लगती हैं खाने में और खानी चाहिए। मैं सोचा था कि घर से बाहर अब पता नहीं क्या गंदला खाऊंगा, लेकिन ये खाने में सही था और अच्छा था। और बस ये था, मैं अकेला खा रहा था, ये अजीब लग रहा था। और सब ठीक था, लेकिन यहाँ पे बस ये मसला था कि प्लास्टिक की प्लेट थी, उसके ऊपर साग रखा था, ये नहीं होना चाहिए, बाकी ठीक था। और अल्लाह हाफिज़।